morning, students. Myself Shivam Arora from Silver Bells, Mansoor, Palampur. Today I am here for our chapter number 3 of class 7th. Our third chapter is government. स्टूडेंट्स, चलो आपने सुना तो होगा, बहुत बार गवर्नमेंट का नाम सुना होगा, हेडलाइंस में सुना होगा गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें। वैसे ही देखो, आपको ये एक फ़ोटो दिया गया है, इसमें क्या सारी हेडलाइंस हैं न्यूज़पेपर की। इसमें भी बहुत अलग अलग चीज़ें न्यूज़ आती रहती है गवर्नमेंट की। आज हमारा ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, हम फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के अंदर 3 पार्ट देखने वाले हैं। फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट एट अ डिफरेंट लेवल्स। इसके हम ये 3 पॉइंट आज फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाकी के जो पॉइंट्स हैं हम वो इसके सेकंड पार्ट्स में देखेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द वर्ल्ड गवर्नमेंट इन अ न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी। अब हमने, जैसे आपने यहाँ पे बोला गया है कि आपने गवर्नमेंट का नाम न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टीवी में सुना हुआ होगा। सारे जगह पे आप बहुत जगह सुनते हो। व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट? अब गवर्नमेंट क्या है? व्हाट फंक्शन डज इट परफॉर्म एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिव्स। अब वो जो गवर्नमेंट है वो क्या है, गवर्नमेंट क्या फंक्शन करता है और उसकी हमारी लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें हमारे पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हमें जो पता है नहीं। वी विल स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट इन दिस लेसन। हम गवर्नमेंट के बारे में सुनेंगे और समझेंगे भी सही कि क्या है गवर्नमेंट इस चैप्टर के अंदर। यू मस्ट बी अवेयर दैट अ कंट्री नीड अ गवर्नमेंट टू मेक अ लॉस एज पर इट कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा, उसके लिए सबसे मेन जो पार्ट हमारा जो इस और जो अर्थ के ऊपर के कोई भी इंडिया के अंदर है, वो क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब चलाने के लिए सबसे पहले हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। कोई भी कंट्री में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशंस को, आपके लॉस को आपको प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमारे को गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी। गवर्नमेंट का काम क्या है? टेक डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट्स देम। कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट का काम क्या है कि उसे डिसीजन लेना, तो कोई भी चीज़ का डिसीजन लेना और कोई भी चीज़ का इम्प्लीमेंट करना। कोई भी चीज़ आप रूल्स लाते हो उसे इम्प्लीमेंट करना उसके अंडर में। फॉर एग्जांपल, वेयर शुड स्कूल एंड द रोड्स बी कंस्ट्रक्टेड। अब जैसे इसने फर्स्ट एक एग्जांपल दिया है, क्या एग्जांपल है कि किस जगह स्कूल और रोड कंस्ट्रक्ट होने चाहिए, किस जगह स्कूल और रोड बनने चाहिए, ये भी एक रूल है। शुड द रेट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़ बी इंक्रीज और डिक्रीज। और जो अलग अलग जो कम्युनिटीज़ है उसका रेट क्या इंक्रीज़ होना चाहिए या डिक्रीज़ होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट के हाथ में है। हाउ टू इंश्योर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू एवरीवन। अब किस तरीके से सबको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए, वो भी गवर्नमेंट को देखना है। डिसीजन सच एज दिस आर द यूजली टेकन बाय द गवर्नमेंट। इस तरीके के सारे डिसीजंस जो पब्लिक रिलेटेड होते हैं, सारे के सारे डिसीजंस कौन लेता है? गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं। थर्स द गवर्नमेंट परफॉर्म अ वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस। हमें जैसे पता है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस इम्प्लीमेंट करता है, साथ ही साथ परफॉर्म भी करता है। उसका मेन रोल है, मेन जो उसका है, बोलते कि एक इम्पोर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। विदाउट गवर्नमेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन चल सकती है नहीं। वी कम टू नो अबाउट द गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू द मीडिया। हमें जो गवर्नमेंट कौन कौन से वर्क कर रही है, कौन से टाइम पे कौन सा पॉलिसीज़ या कोई भी जो अलग अलग जो रूल्स ला रही है हमारे इंडिया के अंदर, वो हमें किसके थ्रू पता चलता है? मीडिया या न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलता है। वैसे ही चलो अब हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देख लेते हैं। फर्स्ट, द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का फंक्शंस क्या है वो देख लेते हैं। द गवर्नमेंट इज़ लाइक अ मैनेजिंग कम्युनिटी। अब जो गवर्नमेंट है वो क्या एक मैनेजिंग कमेटी है। जो गवर्नमेंट एक बंदे से नहीं चलती, कमेटी होती है हमेशा क्या होती है, बहुत बंदे होते हैं, जिसमें आप कमेटी मीन्स 5 to 6% की भी कमेटी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, 30 to 40 मेंबर्स की भी कमेटी हो सकती है। तो वैसे ही गवर्नमेंट क्या है, एक मैनेजिंग कमेटी है। यूजुअली इन द डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट वर्क्स एज पर द विशेस ऑफ द पीपल एंड देयर वेलफेयर्स। और जो डेमोक्रेसी होती है, जैसे कि जो भी हमारी डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट है वो किसके वेलफेयर, जो पर्सन है, जो पीपल है हमारे, उनके विशेष या उनके वेलफेयर, जो उनके अच्छे के लिए काम करती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक द वेरियस स्टेप टू सॉल्व द इकोनॉमिकली एंड द सोशल परफॉर्म ऑफ द पीपल। अब जो गवर्नमेंट है वो क्या, वो अलग अलग स्टेप्स लेती है, इकोनॉमिकली भी और सोशल प्रॉब्लम्स, जो कोई भी आपको नेचुरल कैलेमिटीज़ या कुछ आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लेती है पीपल के।
It is a concord about the nation economically conditions and the problem of the poverty, unemployment, literacy, health. अब जो लिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी लाइन है, हेल्थ है, ये सारी चीज़ों को अकॉर्डिंग ध्यान में रख के ये सारी अपनी जो भी पॉलिसीज़ होती है वो सारी बाहर लाती। रेशन शॉप्स, अब आप देखते होंगे जो राशन कार्ड के जो शॉप, राशन की जो शॉप्स होती है वहाँ से आपको लो प्राइस, एकदम आपको अनाज लो प्राइस पे मिलता है, राइस है लो प्राइस पे मिलती है, दाल है जो गरीबों को, जो बीपीएल वाले होते हैं उनको लो प्राइस पे मिलती है। ये सारी चीज़ें भी वो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। असिस्टेंट ड्यूरिंग द डिजास्टर्स, क्लेमिटीज, एस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड द हॉस्पिटल्स एंड द रन सर्विस लाइक द ट्रांसपोर्ट, जुडिशरी, पोस्ट, थ्रू टेलीग्राफ एंड द रेलवेज। अब ये सारी सर्विस जैसे मैंने बताई आपको, रेलवे हो गई, टेलीग्राफ हो गई, पोस्ट की हो गई, ट्रांसपोर्ट की हो गई, कोई डिजास्टर आता है उस टाइम पे ये सारे के सारी जो पॉलिसीज़ होती है उस टाइम पे कौन फॉलो करता है? हमारी गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करती है। इसके अकॉर्डिंग जो पर्सनस या पीपल्स होते हैं उसको कंफर्टेबल रहे, उनको इजी रहे, उनको ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें वो अपने सारे लॉज और पॉलिसीज़ बाहर निकालती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो मेंटेन द फ्रेंडली रिलेशन विद ऑल द कंट्रीज़। और जो गवर्नमेंट होती है वो भी क्या करती है? अपने फ्रेंडली रिलेशन आसपास के जो कंट्री के लिए से भी फैमिली रिलेशन बना के रखती है। क्योंकि गवर्नमेंट को क्या होता है, कोई भी चीज़ अपने इंडिया में जैसे ज़रूरत पड़ती हो कोई भी टाइम पे, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, अभी जैसे वैक्सीन है या बाहर से कोई भी चीज़ है, वेंटिलेटर्स है या कोई भी चीज़ है, तो हमारे जो जैसे भी अभी जो सरकार है गवर्नमेंट की, जो मोदी की जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र भाई मोदी की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? फैमिली रिलेशन बना रखे उसने सारी कंट्री से। अगर उसे कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो आसपास की कंट्री से मांग सकते हैं। ओके, ये था हमारा फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब द गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट द लॉ इज़ सेम फॉर एवरीवन। अब जो गवर्नमेंट है उसे पता है कि लॉ है जो हमारी कंट्री के अंदर वो सबके लिए क्या है? सेम है। अब कोई रिच पर्सन हो या पुअर पर्सन हो या मिडिल क्लास फैमिली वाला पर्सन हो, तीनों के लिए क्या है? रूल सेम है। इट फ्रेम्स द लॉ एंड सीज दैट द इम्प्लीमेंटेड बाय द कॉन्कर्ड ऑथोरिटीज़ एंड द पुलिस। अब ये सारे के सारे जो लॉज है ये कौन फॉलो करता है? पुलिस फॉलो करवाती है। अगर कोई लॉ भी ब्रेक करता है तो उसे क्या होती है? पनिशमेंट दी जाती है। जो गवर्नमेंट ने जो पुलिस जो मेंबर्स है उनके थ्रू जो इनको सारी पनिशमेंट मिलती है। अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेक द रूल्स एंड द रेगुलेशन। होगी अच्छे से चलने वाली है नहीं। अगर कोई रूल ही ना हो तो जस्ट इन स्टूडेंट्स इमेजिन करो, अगर रूल ही कोई ना हो तो क्या कर सकते हो? जैसे अपनी स्कूल का टाइमिंग है 7 बजे का, अगर आप कोई रूल ही नहीं है तो आप कौन सा बच्चा कितने बजे आएगा? कभी कोई बच्चा जैसे 7 बजे का भी आपका रेगुलर 7:30 का टाइमिंग होता है, वैसे अगर चलो आपके स्कूल में कोई रूल नहीं होते तो आप कितने बजे आओगे? कोई बच्चा 8 बजे आ रहा है, कोई 8:30 पे आएगा, कोई ये आएगा। अगर रूल है तो सब परफेक्ट टाइम पे भी आते हैं। वेन एवर देयर इज़ अ पब्लिक गैदरिंग, और कहीं पे भी पब्लिक गैदरिंग होती है तो वहाँ पे भी रूल्स फॉलो करे जाते हैं। द गवर्नमेंट थर्स द प्ले अ वर्चुअल रोल इन द मेंटेनिंग लॉ, ऑर्डर एंड द पीस एंड ऑल्सो इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस। अब जैसे गवर्नमेंट है वो उन्हें रूल तो दे दिए कि हाँ ये रूल है हमारे कंट्री में, बट उसे इम्प्लीमेंट कराना पे पब्लिक फॉलो कर रही है कि नहीं, अच्छे से पीस से रह रही है कि नहीं, वो भी चीज़ डेवलपमेंट जो हमारे नेशन का डेवलपमेंट है वो भी किसके अंडर में आता है? गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके बाद जो हमारा जो लास्ट टॉपिक आज का हम जो पढ़ने वाले वो है गवर्नमेंट एट अ डिफरेंट लेवल। द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ वेरियस फैसिलिटीज़ इन द डिफरेंट फील्ड। अब जो गवर्नमेंट है उनका क्या है? फैसिलिटीज़ है, अलग अलग जो फील्ड्स है, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डिफरेंट फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करती है। हाउ डज़ द गवर्नमेंट अरेंज फॉर ऑल दिस? अब गवर्नमेंट अलग अलग फील्ड में अलग अलग फैसिलिटीज़ किस तरीके से अरेंज करती है वो भी देखना है। द इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री मीन्स इंडिया हमारी बहुत ही बड़ी कंट्री है। If the administration was the centralized and the many problems would arise and will be caused.
वो भी क्या करें, वो भी क्या होता है, सेंट्रलाइज होते हैं, उन्हें भी मैनी प्रॉब्लम्स होती है, इनकन्वीनियंस की सिटीज़न के थ्रू प्रॉब्लम होती है, बट वो भी चीज़ क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर उन्हें प्रॉब्लम होती है तो वो अलग अलग लेवल पे अपनी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। Therefore, our government works at a different level, local level, state level and the national level. अब जो हमारी गवर्नमेंट है, अगर कोई सेंट्रलाइज जो इंसान है, क्या उसको क्या गांव के बारे में कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्या उसे पता चलेगा? अगर दिल्ली में बैठा हुआ है इंसान, अगर हमारे गुजरात के कोई भी विलेज के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या उसे पता चलेगा? उसे कोई भी प्रॉब्लम पता चलेगी नहीं। तो तभी हमारे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या करा गया है, 3 लेवल में बांटा गया है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल। लोकल लेवल मीन्स आपके जो विलेज का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो अलग होगा, आपका जो स्टेट लेवल पे जो सारे रूल्स होंगे वो अलग होंगे, और जो नेशनल लेवल के जहाँ पे आप नेशनल लेवल हमारे जो इंडिया में होगा वो होगा। इंटरनेशनल लेवल पे भी सम रूल्स होते हैं। ऐसे ही हर एक जगह अलग अलग गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं। अब सबसे पहले हम लोकल लेवल गवर्नमेंट इज़ अ कॉन्कर्ड विद द अफेयर ऑफ द विलेज एंड द सिटीज़। अब लोकल लेवल के अंदर कौन सी एरियाज आते हैं, विलेज एंड स्टेट्स, विलेज एंड सिटीज़ आती है। द स्टेट लेवल गवर्नमेंट डील्स विद द मैटर एट द state level, while the government at the national level is responsible for the work related to the entire national। अब जो स्टेट लेवल है वो कहाँ तक वर्क करता है, हमारा स्टेट लेवल जो भी हमारा स्टेट होता है वहाँ तक उसकी एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और जो नेशनल लेवल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहाँ होती है, जहाँ तक हमारा पूरा नेशन है वहाँ तक की उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि उसके अंडर में कोई भी अगर मैटर होता है तो उसका प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सारा उन्हें जो भी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का द नेक्स्ट यूनिट। अब हमने लोकल लेवल के बारे में तो स्टूडेंट्स पहले भी पढ़ रखा है। अब जो बाकी का जो स्टेट लेवल है वो हम क्या है नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, और इन द नेक्स्ट क्लास यू विल लर्न अबाउट द नेशनल गवर्नमेंट। और जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर क्या है, हम नेशनल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट। और जो से हम क्या बोलते हैं, जो हमारा नेशनल गवर्नमेंट है उसका हम अदर नेम भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं और यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, ये था हमारा आज का जो फर्स्ट पार्ट गवर्नमेंट का। ओके, अब आपको ये 2-3 टाइम्स रिवाइज़ करना है, लर्न करना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेरी है तो आप कॉल पे मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।